हाय एवरीवन। तो अब आपके असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई 2024। अब मान लो यदि आपने अपनी आईटीआर 31 जुलाई 2024 तक फाइल नहीं की है या किसी रीज़न की वजह से आपके आईटीआर जो है वो फाइल होने से रह जाती है, तो अब आपके पास एक लास्ट मौका है। आप 31 दिसंबर 2024 तक अपनी असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर है वो फाइल कर सकते हैं। अब मान लो यदि किसी पर्सन है जिन्होंने अपनी आईटीआर तो फाइल कर दी है, लेकिन मान लो अगर आईटीआर जो है उसमें अगर उनकी कोई इनकम है जो कि स्किप हो गई है, या फिर वो मान लो अपने आईटीआर जो है उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो उस केस में वो अपनी रिवाइज आईटीआर 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। अब कई सारे पर्सन है जिनकी इनकम जो होती है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होती है, इसलिए उनके द्वारा अपनी आईटीआर जो है वो फाइल नहीं की जाती है। लेकिन उनके द्वारा अपने पैन कार्ड से कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन कर लिए जाते हैं जो कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में फिर उनको अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब यदि उनके द्वारा आईटीआर फाइल नहीं किया जाता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो उनको नोटिस इशू कर सकती है सेक्शन 148 में, क्योंकि आपका जो एआईएस होता है या टीआईएस होता है उसमें आपके 70+ रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन आते हैं, और साथ ही आपके 26 ईएस में अगर आपका कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट हुआ है तो उसकी भी डिटेल आती है, तो वो चीज़ें आपको एक बार जरूर चेक करनी है। अब आपका जो एआईएस और टीआईएस होता है उसमें जैसे आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है, या आपका जीएसटी का टर्नओवर है, जीएसटी की परचेज है, आपकी कोई बिजनेस रिसिप्ट है, अगर आपको कोई डिविडेंड की इनकम मिल रही है, एफडी का इंटरेस्ट है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो है वो आपके एआईएस और टीआईएस जो है उसमें रिपोर्ट होते हैं। इसलिए एक बार आपको अपना फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एआईएस, टीआईएस और 26 ईएस जो है वो जरूर चेक करना है कि कहीं आपके जो ट्रांजेक्शन है वो एक लिमिट से क्रॉस तो नहीं हो रहे हैं, और अगर लिमिट से क्रॉस हो रहे हैं तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करना मैंडेटरी है। अब जनरली यदि आपके द्वारा अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है तो उस केस में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। साथ ही यदि सीनियर सिटीजन की इनकम 3 लाख रुपए तक है और सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में उनको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में सभी के लिए टैक्स स्लैब जो है वो सेम है, यानी कि अगर उनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो उस केस में उनको आईटीआर फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जनरली आपकी जो इनकम होती है वो 5 तरीके से जनरेट होती है। तो मान लो अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको सैलरी की इनकम रिसीव होती है। अगर आपने कोई आपकी प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दे रखी है तो वहाँ से आपको रेंटल इनकम रिसीव होती है। यदि आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो वहाँ से आपको बिजनेस की इनकम रिसीव हो सकती है। अब मान लो अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से आपको कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है। और जो इनकम आपके इन चारों हेड में नहीं आती है वो आपकी आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो अब किन किन केसेस में आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो आईटीआर है वो फाइल करना मैंडेटरी है? यदि आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, तो उसमें फर्स्ट है यदि आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो पूरे साल भर में अगर 60 लाख रुपए से एक्सीड हो जाता है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। यदि प्रोफेशनल रिसिप्ट जो है वो पूरे साल भर में 10 लाख से क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। यदि पूरे साल में आपके द्वारा सेविंग बैंक में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई कैश डिपॉजिट कराया जाता है, या फिर करंट अकाउंट में पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा का कोई कैश डिपॉजिट कराया जाता है, या फिर मान लो आपके द्वारा कोई फॉरेन ट्रेवल की जाती है और उस पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का कोई खर्चा है जो कि किया जाता है, या फिर मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है आपका वो पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है, या फिर मान लो अगर आपका कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया जाता है और उसकी अमाउंट 25,000 रुपए से ज्यादा है, और सीनियर सिटीजन के केस में अगर वो अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा की है तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और साथ ही मान लो अगर कोई इंडिविजुअल है और उसकी फॉरेन में कोई असेट्स है या फिर कोई साइनिंग अथॉरिटी है जो कि इंडिया के बाहर है और वहाँ से अगर उनको कोई इनकम है जो कि जनरेट हो रही है तो उस केस में भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये 8 केसेस है जहाँ पे अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मान लो अगर आपका कोई कैपिटल लॉस है तो उस केस में अगर आप अपनी आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं तो ही आप अपना कैपिटल लॉस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यदि आप ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई 2024 के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आप अपना कैपिटल लॉस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अब आपका जो दिसंबर मंथ है वो स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एआईएस, टीआईएस और 26 ईएस जो है वो चेक करना है, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना है। अब अगर कोई ट्रांजेक्शन जो कि सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो आप अपनी आईटीआर 31 दिसंबर 2024 से पहले फाइल कर ले, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो नोटिस है वो आपको ना भेजा जाए। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।